हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिएटिव क्राफ्ट माइंड। तो यहाँ पे मैंने सिलेंडर ले लिया, इसका मेजरमेंट करेंगे हम। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से यहाँ से इसकी लेंथ ली है। तो यहाँ से इसकी लेंथ 20 है, तो हम 22 रखेंगे इसको। और गोलाई में इसका ले लेंगे बीच के पार्ट से हम इस तरह। तो यहाँ पे इसकी 42 है, तो यहाँ पे हम 44 लेंगे, 2 इंच एक्स्ट्रा। और जो इसका ऊपर का इस तरह का हिस्सा है छोटा वाला, यहाँ पे हमारा 5.5 है, तो हम 6.5 लेंगे। और इसका राउंड में हम इस तरह से मेजर करेंगे इसको। तो ये हमारा यहाँ पे इस तरह से 27 आ रहा है, तो हम यहाँ 28 लेंगे। इसके टॉप का हम मेजरमेंट इस तरह से लेंगे। तो यहाँ पे हमारा 8.5 है, तो 9.5 लेंगे, 1 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन के लिए इस पर। यहाँ पे कपड़े को कट कर लिया इस तरह मेजर करके। का यहाँ की पट्टी का पार्ट है ये, और सबसे ऊपर का टॉप हमने गोलाई में कट किया इस तरह से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इसमें हम फॉर्म लगाएंगे टॉप के पार्ट में, और बैक साइड में एक दूसरा कपड़ा लगाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम इसके चारों साइड गोलाई की किनारे किनारे सिलाई कर लेंगे, और बीच में भी अपने जैसी आपको पसंद हो उस तरीके की सिलाई कर लें। और यहाँ पे जो हमने पट्टी ली है वाइट वाली, इसको भी हम इसी तरह बनाएंगे फॉर्म लगा के, और बैक में दूसरा कपड़ा लगा के चारों साइड सिलाई करके बीच में अपनी पसंद की सिलाई कर लें। तो यहाँ पे मैंने राउंड वाला जो टॉप का पार्ट था, इस तरह से मैंने इस पर सिलाई कर ली है फ्रेंड्स, ये देखिए। और इस तरह से मैंने इसके साइड में लगने वाली पट्टी को भी इसी तरह से तैयार कर लिया है। और अब मैं इसमें इन दोनों को जॉइंट करूँगी। तो यहाँ पे हम इसको जॉइंट करने के लिए पहले हम इस पर पिनअप करेंगे अच्छे से। पिनअप करने से अच्छे से लग जाएगी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आप इसे किसी भी कपड़े से बना सकते हैं। आपके पास कोई दुपट्टा हो, ओल्ड साड़ी हो, बेडशीट हो, उसका आप इसमें यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। और ये बनने के बाद बहुत ही अच्छा और बहुत ही ब्यूटीफुल बन के तैयार होगा। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से पिनअप कर लिया है, देखिए फ्रेंड, इस तरीके से। और अब मैं इसकी साइड की सिलाई कर लेंगे। आप चाहें तो ये साइड की सिलाई बाद में भी कर सकते हैं, टॉप के फ्रिल लगा के। या मैं बाद में लगाऊंगी टॉप के फ्रिल, आप चाहें तो पहले भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसके राउंड शेप में सिलाई कर दी है, और साइड में भी। तो ये हमारा बन गया है टॉप का हिस्सा। अब इसके नीचे के पार्ट को हम जॉइंट करेंगे इसमें। हम इसको पहले सीधा रखेंगे इस तरह से, और फिर नीचे वाले पार्ट को उल्टा साइड ऊपर की तरफ रखते हुए इसमें प्लेट बनाएंगे। प्लेट बनाते हुए हम इस पर पिनअप कर लेंगे, तो सिलने में बहुत आसान हो जाएगा इस तरीके से। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैंने पूरे में राउंड शेप में पूरे में प्लेटें बनाते हुए इस पर लगा ली। यहाँ पे मैंने 3 इंच पे प्लेटें बनाई हैं, और ये हमारा राउंड में अच्छे से देखिए इस तरह से पिनअप हो गया है। अब हम इस पर सिलाई करेंगे। तो सिलाई आप इस पर चाहे ऊपर की तरफ से कर लें, चाहे नीचे की साइड से कर लें, दोनों साइड से हो जाएगी। और इसका जो नीचे का हिस्सा है उस पर हम नेफा बनाएंगे। तो इस तरह से थोड़ा सा फोल्ड करते हुए हम इस तरह से नेफा बना लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको सिल लिया है फ्रेंड्स, ये देखिए। तो ये इस तरीके से हो गया है तैयार नीचे का हिस्सा। तो आप जो साइड में ओपन साइड है इसका, तो आप इसमें फोल्ड करके सिलाई कर सकते हैं इस तरह से। और यहाँ पे मैंने इसका नेफा भी बना लिया है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जो हमने नेफे की साइड का हिस्सा है, वहाँ पे हम फ्रिल लगाएंगे। आप अपने हिसाब से छोटी बड़ी फ्रिल लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे 3 इंच की ली है, 3 इंच की फ्रिल ली है मैंने, और 3.5 की मैंने कट करी थी। साइड से मैंने इसको पीको कर लिया है फ्रेंड्स। आप चाहें तो इसमें फोल्ड करके सिलाई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको लगाने के लिए हम यहाँ पे मेजर कर लेंगे इस तरह से। तो मैंने 3.5 पे इस पर ऊपर मार्किंग करी है, आधा इंच नीचे की तरफ छोड़ते हुए। तो इसी तरह से हम पूरे में मार्किंग कर लेंगे अच्छे से।
इसके चारों साइड इस तरह से मार्किंग कर ली है फ्रेंड्स। अब इसके ऊपर हम जहाँ पे हमने मार्किंग करी है इसी के ऊपर रखते हुए हम फ्रिल को इस तरह से फोल्ड करके लगाएंगे प्लेटें बनाते हुए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने इस तरह से इसकी फ्रिल लगा ली है और नीचे की फ्रिल इसकी लग के तैयार हो चुकी है। जो नीचे इसका हमने नेफा बनाया था पिन की हेल्प से, इसमें आप चाहे डोरी बना के या फिर कैसी भी आपके पास डोरी हो उस तरह से आप डाल लीजिए। और अब इसको हम कवर करके देखते हैं। ये अगर आप सिंपल रखना चाहते हैं तो ये फ्रंट्स बन के तैयार हो चुका है इस तरह से। और नीचे से हम इसको डोरी को टाइट करके इसमें गांठ लगा देंगे अच्छे से इस तरह से। आप चाहें तो इसके ऊपर साइड में 2-3 डोरियां और लगा सकते हैं ऊपर से नीचे तरफ, पर मेरा ये इस तरह से एक ही डोरी से पूरा कवर हो गया अच्छे से। तो ये फ्रंट सिंपल अगर आप बनाना चाहें तो ये इस तरीके से बना सकते हैं। ये बन के तैयार हो चुका है और मैं इसमें अभी ऊपर यहाँ पे और टॉप की साइड ऊपर फ्रिल लगाऊंगी यहाँ राउंड शेप में टॉप में। और अगर आप इसमें ऊपर कोई वास रखना चाहें तो इसके अंदर कोई भी कार्डबोर्ड का या लकड़ी का कोई भी एक राउंड में शेप में कट करके अंदर रख दीजिए इसके अंदर, ताकि वो टाइटली फिट हो जाएगा। फिर आप कुछ भी इसके ऊपर रख सकते हैं सजाने के लिए, कॉर्नर में कहीं भी रख दीजिए, बहुत ही सुंदर लगेगा बनने के बाद। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो मैंने नीचे वाली फ्रिल लगाई थी सेम उसी तरीके से मैं इसमें यहाँ पे फ्रिल लगाऊंगी। तो यहाँ पे भी आप अपने हिसाब से अगर आपको लंबी लेंथ में फ्रिल लगानी है तो लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे भी 3 इंच की लगाई है और ऊपर टॉप पार्ट में भी मैंने इसी तरीके से छोटी फ्रिल लगाई है। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे फ्रिल लगा ली है इसकी ये वाली, और अब इसकी टॉप वाली फ्रिल रह गई है वो लगाएंगे अब हम यहाँ पे। तो इस तरह से हम कपड़े को रख लेंगे पहले और यहाँ पे फ्रिल लगानी है हमें इस तरह से। सिलाई जो सिलाई की है हमने उसी के ऊपर हम कपड़े को रखते हुए प्लेट बनाते हुए फ्रिल लगा लेंगे फ्रेंड्स। तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे फ्रिल लग गई हैं इसमें सारी और ये हमारा कवर बन के रेडी हो चुका है। तो ये देखिए फ्रेंड्स ये बनने के बाद कैसा लग रहा है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। फ्रेंड्स अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।